नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो असम के घने जंगलों में कहीं खो गई है। रानी घाट गांव और बीरा का हमला। हाँ, ये कहानी जो हमें मिली है इसके सूत्र मतलब डर, रहस्य और बदले की एक अजीब सी तस्वीर बनाते हैं। शायद कुछ ऐसा जो हमारे रोजमर्रा की समझ से काफी परे है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीरा कौन था, रानी घाट में असल में हुआ क्या था और वो भयानक अंत कैसे हुआ। देखिए, कहानी की शुरुआत ही बड़ी बेचैन करने वाली है। रानी घाट, रात में एकदम खामोशी, पर हवा में जैसे एक डर का साया, ऐसा माहौल बताया गया है। और इसी माहौल में था बीरा, जिसके बारे में सुना है कि वो मतलब शराबी था, झगड़ालू था। हाँ, गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे ज्यादा। वो लगभग अकेला ही रहता था और फिर एक दिन वो गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? शुरू में क्या सोचा लोगों ने, जंगल में जानवर? हाँ, पहली बातें तो यही थी भाई जंगल है, कोई जानवर उठा ले गया होगा। पर कहानी का असली मोड़, वो जो कहते हैं ना ट्विस्ट, वो तब आया जब ये बात उठी कि शायद वो मरा ही नहीं था। हमेशा के लिए नहीं मरा था। यहीं से मामला थोड़ा अलौकिक सा होने लगता है ना। बिल्कुल। और ये रहस्य तब और गहरा गया जब ठीक 1 साल बाद बीरा वापस आया। लेकिन ये कोई आम वापसी नहीं थी। कैसी वापसी थी? सूत्र बताते हैं कि उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमकती थी और सांस जैसे धुएं जैसी निकलती थी। बिल्कुल बदलावा रूप। ओहो, ये तो डरावना है। हाँ, और उसका इरादा एकदम साफ था, बदला लेना। उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसे मतलब तकलीफ पहुंचाई थी। ये कोई इंसान का लौटना नहीं लग रहा था, ये जैसे प्रतिशोध का अवतार था। और बदले की शुरुआत हुई गोपीनाथ से, गांव का मुखिया। हाँ, वही मुखिया जिसने कहा जाता है कि गांव वालों को बीरा के खिलाफ भड़काया था, उसे पिटवाया था। और उसकी मौत बहुत भयानक थी। कैसे? क्या हुआ था उसके साथ? वो पेड़ से लटका मिला, लेकिन उसके होंठ बालों के धागों से सिले हुए थे। होंठ सिले हुए? बालों से? बाप रे, ये सिर्फ मारना नहीं हुआ, ये तो एक संदेश देना हुआ। बिल्कुल, जैसे किसी की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई हो। इस एक घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। बीरा लौट आया है बदला लेने। और ये सिलसिला रुका नहीं फिर? नहीं, रुका नहीं। एक एक करके लोग गायब होने लगे। कभी नदी किनारे खेलता बच्चा, तो कभी जंगल में एक शिकारी की लाश मिली। शिकारी की लाश? और उसमें कुछ अजीब था। हाँ, लाश पर पंजों के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी जाने पहचाने जानवर के नहीं थे। अजीब रहस्यमयी पंजे। तो ये डर सिर्फ बाहरी नहीं था, ये लोगों के अंदर भी घुस गया होगा। हाँ बिल्कुल, लोगों को डरावने सपने आने लगे। कई लोगों ने कहा कि उन्हें अंधेरे में बीरा की वही चमकती आंखें दिखती हैं, या अपना नाम सुनाई देता है जैसे कोई पुकार रहा हो। ये एक तरह का सामूहिक डर बन गया था। इतनी बुरी हालत हो गई कि बाहर से मदद लेनी पड़ी। गुवाहाटी से पुजारी को बुलाया गया। हाँ, हालात इतने बिगड़ गए थे। और उस पुजारी ने जो कहा, उसने डर को एक दिशा दे दी। उसने कहा ये कोई साधारण भूत नहीं है। भूत नहीं है? हाँ। तो फिर क्या? उसने कहा यह एक अभिशाप है। अभिशाप? कर्स? इसका क्या मतलब हुआ? भूत और अभिशाप में फर्क? ये बहुत अहम फर्क है। देखिए, भूत मतलब किसी व्यक्ति की आत्मा, लेकिन अभिशाप या श्राप वो अक्सर किसी बड़े अन्याय या पाप से जुड़ा होता है, जिसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समुदाय पर, पूरी जगह पर पड़ता है। तो पुजारी का मतलब था कि रानी घाट का सामना किसी आत्मा से नहीं बल्कि अपने ही किसी कर्म के फल से हो रहा है, एक विनाशकारी शक्ति से। हाँ, इशारा उसी तरफ था, जैसे उनके अपने किए का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा था। और फिर वो आखिरी रात जब गांव वालों ने जंगल जलाने की कोशिश की। हाँ, शायद वो उनकी आखिरी कोशिश थी। हताशा में उठाया गया कदम। पर कहानी बताती है कि आग भी बीरा को रोक नहीं पाए। उस रात क्या हुआ? उस रात बीरा का रूप इंसानी नहीं बताया गया है। सूत्र कहते हैं वो आग और खून की परछाई जैसा था, विनाश का एक चलता फिरता रूप। और ज्यादातर गांव वाले मारे गए। ज्यादातर मतलब सब नहीं। एक लड़की बच गई थी। अच्छा, क्यों? कहानी के अनुसार बीरा ने उसे जिंदा छोड़ दिया और जाते जाते कहा, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई थी। ये अजीब बात है। इतने गुस्से और बदले के बीच भी एक तरह का हिसाब। हाँ, ये दिखाता है कि उसका बदला कितना केंद्रित था, कितना पर्सनल था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो।
उसने सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जिन्होंने उसे दुख दिया था। और अगली सुबह रानीघाट कैसा था? अगली सुबह रानीघाट बिल्कुल खाली था, वीरान, खामोश, जैसे वहां कभी कोई रहता ही न हो। और आज रानीघाट का क्या हुआ? आज रानीघाट नक्शों पर भी नहीं मिलता। लोग बीरा का नाम तक नहीं लेते। बस कभी कभी पास के जंगलों से कुछ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने की अफवाहें हैं। तो कुल मिलाकर बीरा की वापसी सिर्फ एक इंसान की वापसी नहीं थी। वो एक बदला लेने वाला अभिशाप बन चुका था, जिसने अन्याय के जवाब में पूरे गांव को ही मिटा दिया। हाँ, कहानी यही बताती है कि कैसे अन्याय और हिंसा का चक्र घूमकर एक भयानक अंत ला सकता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। क्या बीरा सच में कोई अलौकिक शक्ति बन गया था, या ये सब गांव वालों का सामूहिक डर, उनका अपना अपराध बोध था जिसने इतना भयानक रूप ले लिया? सही सवाल है। रानीघाट की ये कहानी हमें बदला लेने की इंसानी फितरत और उसके बेकाबू हो जाने के खतरनाक परिणामों के बारे में सोचने के लिए छोड़ जाती है।